हमने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हम हमारे ट्रैक्टर को खेत पर पाइप रखने के लिए लेकर जाएंगे और हमारा ट्रैक्टर इस गहरे गड्ढे में गिरते गिरते बचेगा। हाँ तो भाई सब बात कुछ ऐसे है कि अभी मैं जाता हूँ अभिषेक भाई को लेने के लिए उनके स्कूल, और इनको सीधे स्कूल की ड्रेस में ही लेकर जाता हूँ मैं खेत पर सबसे पहले हम लोगों ने शिफ्ट बदली और शिफ्ट को कर दिया चालू। फिर हम दोनों भाई मिलकर निकल जाते हैं दूसरे खेत पर जाने के लिए। खेत पर पहुंचकर सबसे पहले हमने देखा कुएं में पानी और फिर कर दी मोटर चालू। दूसरे खेत की चिड़ैयां भी चालू हो चुकी थी। फिर मैं अपनी बसंती उठाकर निकल जाता हूँ वापस घर जाने के लिए। फिर घर पहुंच के वापस से चंगू भाई को उठाकर मैं निकल आता हूँ खेत पर आने के लिए। खेत पर आके सबसे पहले ये ड्रम रखा और इस मोटर को चालू करके इस ड्रम को पूरा पानी से फिल कर दिया। फिर पापा जी मिलाने लगते हैं दवाई, क्योंकि आज हमारी मसूर और बटरी में दवाई डलनी थी। दवाई मिलाकर भैया चालू कर देते हैं दवाई डालना। फिर मैं बोर हो रहा था तो मैं ये पूरे पाइप ढोने लगता हूँ। फिर हम सब लोग मिलकर करने लगते हैं कटिया करने के बाद भैया के साथ ये ट्रैक्टर लेके जा रहा था मैं खेत पर, क्योंकि जो मैंने पाइप इकट्ठे करे थे वो हमें पाइप लेकर आने थे। तो भैया और मैं अपने टोचन किंग को लेकर पहुंच जाते हैं सीधे खेत पर। और हमें डर लग रहा था रिवर्स करने में ये ट्रैक्टर इस गड्ढे में ना उतर जाए। हमें जिस चीज का डर लग रहा था आखिरकार हुआ। तो भाई अपना टोचन किंग पूरी तरह से गड्ढे में तो नहीं उतरा, मगर ये ट्रॉली उतर गई थी, तो इसे बड़ी मुश्किल से हमने वापस ऊपर चढ़ाया। फिर अपने टोचन किंग में पूरे पाइप लोड करके हम लोग निकल आते हैं सीधा घर आने के लिए। मेरे सभी प्यारे भाइयों, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। राम राम।